हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं अ शॉर्ट मानसून डायरी। तो देखिए, जो लेसन है ये हमें ग्लिम्स देता है एक डायरी जिस डायरी को लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये पहले दिन बात करते हैं मानसून यानी मानसून के बारे में, यानी रेनी सीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो वो पहले दिन उस डायरी के जो पहला पन्ना जब पलटते हैं हम उस डायरी का, तो सबसे पहली जो डेट हमें दिखती है वो जून 24 की दिखती है। ये टाइम कब के आसपास है? ये टाइम तब के आसपास है जब मानसून की शुरुआत होती है, यानी रेनी डे की शुरुआत जब होती है। यहाँ पर उन्होंने मिस्ट जो फॉग की साइलेंस के बारे में डिस्कस की है, जो बर्ड सॉन्ग के बारे में डिस्कस की है, और यहाँ पर जो हिल्स, जो पहाड़ थे, हिल स्टेशन थे, जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, वो धीरे धीरे हर चीज़ धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है। जब धीरे धीरे जब जून 25 आने लगता है, द ह्यूमिडिटी इमर्जेस आज द बिगनिंग रिमर्स आज सॉम अर्ली रेन। धीरे धीरे जब बारिश होने की शुरुआत होने लगती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो गर्माहट होती है, वो धीरे धीरे उनके उस एरिया से जाने वाली होती है। इमर्जेस यानी ह्यूमिडिटी धीरे धीरे खत्म होने वाली रहती है। द फर्स्ट कोबरा ली, उसी समय जब बारिश की पहली झलक आके गिरती है ग्राउंड के ऊपर, पृथ्वी पर, तब वही समय पर जो कोबरा लिली क्या होता है, जो कोबरा लिली प्लांट ग्रो होने लगता है, जो कि बहुत कम, कहाँ से ग्रो होने लगता है? फॉन्स से। फॉन्स एक प्रजाति है प्लांट्स की, वहाँ से ग्रो होता है कोबरा लिली। सिर्फ उसी बारिश के समय ही वो ग्रो होता है, उसके द्वारा कभी भी वो ग्रो नहीं होता है। ऑथर यहाँ डिस्क्राइब करते हैं उनके हिल स्टेशन के बारे में, जहाँ एक ही सेंटेंस के अंदर वो अपने हिल स्टेशन के बारे में एक ही सेंटेंस में डिस्कस करते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में उसके बारे में बताते हैं कि ये एक पैराडाइज है जहाँ पर वो रहते हैं, ये एक हेवन है जहाँ पर वो रहते हैं। यहाँ पर जो बारिश होती है, यहाँ पर जो बारिश हो रही है, जहाँ यहाँ से बारिश होने पर जो हेरल्ड्स होते हैं, वो अराइवल ऑफ फ्यू सीजनल विजिटर लाइक द लियोपार्ड, जैसे कि जहाँ बारिश जब शुरू होती है ना, तो उनमें से कुछ ही फ्यू विजिटर्स हेरल्ड्स की अराइवल्स को देख पाते हैं, जैसे कि लियोपर्ड आते हैं। लिच बारिश होते ही लियोपर्ड आने लगते हैं, लिचेस आने लगते हैं, स्कारलेट मिनीवेल्स आने लगते हैं, ड्रैगनोज आने लगते हैं। धीरे धीरे जो डाउन पुअर क्या होता है? स्मॉल रेन, यानी नॉट हैवी रेन, ये जो लाइट रेन जिसको हम कहते हैं, लाउड ड्राउन प्योर होता है, लाइट रेन होता है, ठीक है, लाइट रेन, क्लियर है, लाइट रेन होता है। यहाँ पर नो डेथ ऑफ द फूड फॉर द इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, कोई भी फूड नहीं रहता है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के लिए। उन्होंने मेंशन किया कि ये जो रेन है, जिस प्रकार से कंटिन्यू, ये जो रेन है इसी प्रकार से कंटिन्यू रहता है, कब तक? अगस्त 2 तक। जो स्प्रिग लीक्स फ्रॉम द टीनी रूफ, देखिए वो जो अपने घर में बैठे हैं, तो उनके घर में जो छत है वहाँ से क्या पानी लीक करता है उनके लीफ से, जब उनके ऊपर टच आता है तब वो बहुत चीज़ें, उनकी जो पुरानी बातें उनके दिमाग में आती है और उसको वो याद करने लगती है, दे आर एक्चुअली रिमेनिंग, उनको अनटच्ड करता है। जब धीरे धीरे 12वां दिन आता है, जो 12वां दिन होता है किसका? अगस्त का, वो मसूरी, वो कहाँ रहते हैं? उनका हिल स्टेशन का नाम बताया जा रहा है मसूरी, रस्किन बो नहीं रहते हैं मसूरी पर। वहाँ धीरे धीरे शावर्स आने, धीरे धीरे हेवी रेन आने लगता है। पहले तो लाइट रेन हो रहा, तब धीरे धीरे हेवी रेन आने लगते हैं, जो कि लगातार, जो हेवी रेन, जो लगातार बारिश, जो मूसलाधार बारिश होती है, वो लगातार 8 से 9 दिनों तक स्ट्रेट कंटिन्यू चलती रहती है, और ना आप उस बारिश में कहीं जा सकते हो ना कहीं से आ सकते हो। द ओनली प्लेस द पेस इन द रूम, वो सिर्फ आप एक ही जगह ही रह सकते हो अपने रूम से, अपने रूम से बाहर सकते हो ना आ सकते हो। देखिए, आपको रूम, बारिश हो रही है हर जगह, आप 8 से 9 दिन तक कहीं नहीं जा सकते, मार्केट भी नहीं, तो आपको अपने रूम में ही रहना पड़ेगा और विंडो को लॉकआउट करना पड़ेगा, विंडो को बंद करना पड़ेगा। जो लास्ट डे होता है अगस्त का, वहाँ पर आप जो लश मानसून ग्रोथ, द मार्क द पीक ऑफ द लश, आप लश के पीक को देख सकते हो मानसून ग्रोथ के दौरान। जो रेडिंग होता है सीड्स ऑफ लिली कोबरा, वो धीरे धीरे क्या होता है, जो लिली कोबरा का जो सीड होता है वो धीरे धीरे चारों ओर फैल जाता है, जिस कारण रेन के दौरान आप हर जगह आपको लिली कोबरा देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जब बारिश कम होने लगती है, तब धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि भाई साहब लिली कोबरा का संख्या घटने वाला है, क्योंकि अब बारिश
खत्म होने को वाली है। एंड द फॉन्स नाउ स्टार्ट टर्निंग, जब बारिश खत्म होने को आता है तब धीरे धीरे जो ये फॉन्स होते हैं धीरे धीरे येलो होने लगेंगे। जब विंटर्स अनलेक्चुर, जब अक्टूबर शुरू होता है तब विंटर्स शुरुआत होती है और रेन की रुकावट होती है। और इससे क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड्स में स्नो गिरने लगता है धीरे धीरे। जब धीरे धीरे लेट मार्च मार्क्स, जब मार्च की शुरुआत होती है तब विंटर सीजन भी खत्म हो जाता है। अक्टूबर में शुरू होता है, जनवरी तक फरवरी तक चलता है विंटर, फिर मार्च आते ही विंटर सीजन भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो हिल स्टेशन होता है वो एक्सपीरियंस करता है द डार्केस्ट क्लाउड ऑफ फॉर ए रेनबो। देखिए बारिश आपने सुना होगा सनी डेज में क्या होता है, काल बैसाखी होता है, यानी सुबह के दिन भाई साहब दिन में क्या होगा, जोर की गर्मी, रात को बारिश आएगी। तो वो जो बारिश एक डार्केस्ट क्लाउड से आती है समर सीजन में, और वो बारिश के जाने के बाद जो हिल स्टेशन है और पूरी तरह से एक क्रिस्टल क्लियर स्काई हमें देखने को मिलता है। ये थी रस्किन बॉन्ड की डायरी में लिखी गई बातें, और इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे क्या उनके डायरी में वो कहना चाहते हैं। उनके डायरी में उन्होंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की। उनके डायरी में उन्होंने समर को एक्सप्लेन किया है, समर सीजन को एक्सप्लेन किया है, विंटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, खास करके वो मानसून के बारे में उन्होंने ज़्यादा यहाँ बताया है। मानसून के जून 24 के बारे में बताया, 25 को बताया, अगस्त को बताया, अगस्त 12 को बताया, अक्टूबर करके विंटर सीजन के बारे में बताया, समर सीजन में किस प्रकार से सुबह बारिश होती है, रात को डार्केस्ट क्लाउड वो जाने के बाद एकदम हिल स्टेशन पूरा क्लिस्टर क्लियर होता है। ये बारी चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ डिस्कस की है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंग्लिश के, तब तक के लिए थैंक यू।